नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो जड़ी बूटी नायाब है, जो जड़ी बूटी अपनी चेतना का स्पष्ट प्रदर्शन करती है, यानी कि उसको स्पर्श करने से वो शर्माती है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हमें प्रणाम कर रही हो, नमस्कार कर रही हो। तो दोस्तों, वो जड़ी बूटी है लज्जालू, जिसे लाजवंती और छुई मुई आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी पुरुष और स्त्री रोगों की नायाब जड़ी बूटी है और सैकड़ों रोगों का काल है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं इस जड़ी बूटी के बारे में। आज हम प्रकृति के खजाने से जो नायाब जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं, वह सचमुच प्रकृति के खजाने का हीरा है। यह बूटी आपने अंदर की जो चेतना शक्ति है उसका खुलकर प्रदर्शन करती है, क्योंकि यह स्पर्श मात्र से ही संकुचित हो जाती है, मानो वह लाज से शर्मा रही हो। इस बूटी को कई रोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बूटी के बारे में जिसे लज्जालू, समीपत्रा, नमस्कारी बूटी, लाजवंती, छुई मुई, शर्मिली, लज्जामणि, लज्जावती, सेंसिटिव प्लांट तथा माई मोसा प्यूडिका आदि नामों से जाना जाता है। यह जड़ी बूटी संपूर्ण भारत के सभी उष्ण प्रदेशों में खूब पाई जाती है। यह काली चिकनी मिट्टी में अधिक उगती है। इसका पौधा वह 2 से 4 फुट तक ऊंचा होता है, जो कांटों से घिरा रहता है। इसके पत्र खेजड़ी के पत्रों की भांति होते हैं, जो स्पर्श करने से सिकुड़ जाते हैं तथा काफी देर बाद अपनी पूर्वावस्था में आते हैं। इसके पुष्प, जो पुष्पदंड होता है, उसके अगले सिरे पर गोल गुलाबी रंग के अति कोमल पुष्प होते हैं। पुष्पों में कुछ नर पुष्प व कुछ मादा पुष्प साथ होते हैं। छुई मुई के पौधे की जो फलियां होती हैं वो चपटी, कुछ मुड़ी हुई तथा आधे से 1 इंच तक लंबी होती हैं, जिसमें 3 से 5 तक बीज होते हैं। बीजों का रंग हल्का बादामी तथा आकार मूंग के बीज से छोटा होता है। दोस्तों, लाजवंती के जो पुष्प हैं वो वर्षा के मौसम में लगते हैं, जिसके बाद शरद ऋतु में, जो सर्दियों के मौसम में फलियां लगने लगती हैं। इसके कई भेदों का वर्णन किया गया है, जिनमें देश काल वातावरण के अनुरूप कुछ न कुछ बदलाव भी होता है। इसके पौधे पर जो कंटक होते हैं, लेकिन इसकी कंटक रहित प्रजाति भी पाई जाती है, जिसे घर आंगन में भी लोग लगाते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं लज्जालू बूटी के गुणों, मात्रा, प्रयोग आदि के बारे में। इसका रस कसाय, तिक्त, विपाक में कटु तथा शीतवीर्य होता है, क्योंकि यह शीतल प्रकृति की औषधि बूटी है। यह कफ पित्त का शमन करती है। इस बूटी के मूल यानी कि जड़, बीज तथा पंचांग के चूर्ण का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगर दोस्तों इसके स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 5 से 15 ml तक लें, और अगर पंचांग चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 2 से 4 ग्राम तक की मात्रा में लें, और अगर पत्र चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम तक, और अगर मूल यानी जड़ का चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक की मात्रा में आप आयु, बल, प्रकृति और मात्रा अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, लाजवंती बूटी शीतवीर्य है। इसकी अधिक जो मात्रा है वह वृक्क तथा प्लीहा के लिए अहितकर साबित होती है, अतः उचित मात्रा में ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि इसके अहितकर जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए काली मिर्च व शहद का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, छुई मुई का जो पौधा है वो बड़ा गुणकारी होता है।
इसका प्रयोग रक्त शोधन, रक्त को रोकने, शोथ सूजन को दूर करने, नाक मुंह गूदा आदि से रक्त आने, नक्सीरी छूटने या खूनी बवासीर तथा वीर्य की चंचलता, गर्मी दूर करने के लिए खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, लज्जालू बूटी स्त्रियों की लिकोरिया की समस्या में भी महती भूमिका निर्वाह करती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं लज्जालू बूटी के कुछ स्वास्थ्य प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को रक्त प्रदर यानी महीने का अधिक आने की समस्या है, गर्मी के बढ़ने से कमर कटने, सफ़ेद पानी आने की दिक्कत है, तो यह प्रयोग खूब भला करता है। दोस्तों, लाजवंती के जो बीज हैं उनका चूर्ण 10 ग्राम ले लें। बबूल की कच्ची फली चूर्ण जो है उनका 10 ग्राम ले लें। अश्वगंधा चूर्ण 10 ग्राम और मोच रस 10 ग्राम, कमरकस 10 ग्राम तथा सालम मिश्री 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को, जो सभी 6 औषधियाँ हो गई, इनको बराबर मात्रा में लेकर सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर रख लें। अब दोस्तों, 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का सेवन मक्खन, अशोक छाल के क्वाथ या चावलों के धुवन के साथ प्रयोग करने से स्त्रियों की ढेरों परेशानियां गायब हो जाती हैं और शरीर में ताकत, स्फूर्ति और क्रांति बढ़ने लगती है। दोस्तों, अगर स्त्रियों के, माताओं बहनों के स्तन हैं वो शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लटके हुए, ढीले व बेढंगे हो गए हैं, उनमें कसावट नहीं रही है, तो लज्जावती यानी कि लाजवंती बूटी की जो जड़ है तथा अश्वगंधा मूल को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर पीसकर उसका लेप बना लें और उस लेप को स्तनों पर दिन में 2 बार लगाने से कुछ ही दिनों में स्तन जो हैं उनकी विकृतियां दूर हो जाती हैं, स्तनों का ढीलापन दूर हो जाता है और उनकी नसों में रक्त का संचार बढ़ जाता है तथा स्तनों का ढीलापन दूर होकर उनमें कसावट आ जाती है और स्तन सुडौल व आकर्षक लगने लगते हैं। दोस्तों, अगर खूनी बवासीर है, गूदा से खून यानी रक्त आता है, तो लज्जालू के पंचांग के चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में लेकर गोदूग्ध 200 ग्राम तथा शुद्ध जल 200 ग्राम में डालकर मंद अग्नि पर पकाएं और जब पकते पकते 200 ग्राम मात्र रह जाए तो उसे छानकर ठंडा कर लें और उसमें मिश्री डालकर खूनी बवासीर के रोगी को पिलाने से बड़ा लाभ होता है। रक्त आना बंद हो जाता है और रोगी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर युवाओं, पुरुषों में नपुंसकता की समस्या है, शीघ्र पतन पीड़ा का कारण बना है, वीर्य रस पतला हो गया है, विकृति है या कीटाणुओं का अभाव है या कम है, तो दोस्तों यह छुई मुई बूटी के प्रयोग से तुरंत लाभ होता है। लाजवंती के बीज, वट वृक्ष की कोमल जटा, इमली के शुद्ध किए हुए बीजों और सफेद मूसली, सालम मिश्री, सिंघाड़े की गिरी और ईशबगोल की भूसी, शतावर, सभी 8 औषधियों को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर मिलाकर उसमें 400 ग्राम मिश्री चूर्ण मिलाकर रख लें। दोस्तों, अब इस चूर्ण को आधा चम्मच यानी 4 से 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता आदि रोग भाग जाते हैं और शक्ति, स्फूर्ति, क्रांति बढ़ने लगती है। इसी तरह दोस्तों, अगर गंडमाला, गले में गांठें बनना, गले में गांठों के बढ़ने की स्थिति हो गई है, तो लाजवंती पंचांग के स्वरस को 10 से 15 ml तक की मात्रा में 4-6 काली मिर्च के चूर्ण के साथ सुबह शाम पिलाने से 1-2 माह में बड़ा लाभ हो जाता है। दोस्तों, स्वरस के स्थान पर आप लाजवंती के
पूरे पौधे के सूक्ष्म चूर्ण जो कपड़े से छाना हुआ हो का भी 3 से 5 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इससे गंडमाला, फिरंग रोग आदि का नाश हो जाता है। चूर्ण के साथ 4 काली मिर्च के दाने भी आप ले सकते हैं या लेने चाहिए और औषधि 30-40 दिनों तक प्रयोग अवश्य करनी चाहिए। जो चूर्ण है, जो पाउडर है दोस्तों, बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर भगंदर रोग होने पर पत्रों मूल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन से लाभ होता है। रोग वाले स्थान पर इसके पौधे का रस भी लगाना हितकारी है। इस प्रकार दोस्तों, लाजवंती बूटी अपने गुणों के कारण खूब विख्यात व प्रचलित औषधि है। इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, पेट साफ रखें और अपने पाचन संस्थान का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं पेट स्वस्थ दुरुस्त तो स्वास्थ्य सोने से कम नहीं होता। तो दोस्तों, अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।